नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, वैकेंसी गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की है, यानी गोवा राज्य की है। विद्युत विभाग की भर्ती है और काफ़ी अच्छे पद भी है। इसमें 300 से ऊपर पोस्ट है। 2 पदों के लिए वैकेंसी होगी, यानी एक असिस्टेंट लाइनमैन के नाम से होगी और एक लाइनमैन हेल्पर के नाम से वैकेंसी होगी। हालांकि दोनों का पे स्केल बराबर है। पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल पर आप नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर कीजिएगा। ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट, पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, आप उसे चाहे तो ले सकते हैं। आइए दोस्तों, वैकेंसी की बात करते हैं। गोवा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की ये वैकेंसी है दोस्तों, और असिस्टेंट लाइनमैन या असिस्टेंट वायरमैन भी बोल सकते हो इसे, और दूसरा लाइन हेल्पर के नाम से वैकेंसी है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस कैसे होगी, रिटन एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस कैसा रहेगा, इन्हीं सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको इन सभी चीज़ों का जवाब मिल जाएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये वैकेंसी है असिस्टेंट लाइनमैन या वायरमैन वाली। इसमें टोटल 34 सीटें हैं, यानी 34 सीटें हैं, जहां अनरिजर्व के लिए 18 सीट है, एसटी के लिए 4, ओबीसी के लिए 9, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीटें हैं दोस्तों। यानी आप ये कह सकते हैं कि अदर स्टेट से कोई अप्लाई करेगा तो उसके लिए यहाँ पर केवल 18 सीट है। इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो कोई बाउंडेशन नहीं है। मैं बता दूं आपको, एक बाउंडेशन है, और वो ये है कि इन्होंने डिज़ायरेबल और असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में 2 लैंग्वेज आपसे मांगी है। दोस्तों, अगर आपके पास वो दोनों भाषाएं हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और वो कौन सी भाषा है मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले इसकी पे मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। पे मैट्रिक्स में आपको लेवल 1 में रखा जाएगा 7th पे कमीशन के अनुसार। स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो स्टेट गवर्नमेंट में लेवल 1 वो लागू होगा जो गोवा का है, और लगभग 18,000 रुपये से बेसिक स्टार्ट होती है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि लगभग आपको 18,000 रुपये वाली बेसिक पे आपको फिक्सेशन मिलने वाला है। आइए दोस्तों, इसकी असेंशियल क्वालिफ़िकेशन में बात कर लेते हैं। असेंशियल क्वालिफ़िकेशन 2 है, एक एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन या टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन बोल सकते हो, और दूसरी लैंग्वेज क्वालिफ़िकेशन है। लैंग्वेज दोस्तों, इन्होंने कोंकणी लैंग्वेज जो होती है गोवा में, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, उसका नॉलेज मांगा है। ध्यान रखें, कोई लिखित में आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। यदि आप उस भाषा को समझ सकते हैं, यदि आप उस भाषा को बोल सकते हैं तो यू आर एलिजिबल। इसलिए ध्यान रखें कि कन्फ्यूजन नहीं रखनी है आपको कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हो, एनसीवीटी से, तो आपको 1 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए इसके साथ साथ। यानी इलेक्ट्रीशियन आईटीआई और 1 वर्ष का एक्सपीरियंस आपका चलेगा। यदि आप वायरमैन से आईटीआई है तो फिर आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए। एनसीवीटी से होना चाहिए वायरमैन वाला भी, क्योंकि देखो वायरमैन जो है ना 8th बेस पे ही होती है आईटीआई, जबकि इलेक्ट्रीशियन जो है वो 10th बेस पे होती है। और यदि आपके पास कोई सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रीशियन से सीधा, वोकेशनल प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट का, तो फिर आपके पास 3 वर्ष का अनुभव होना ज़रूरी है। इसी तरह से वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन का आपने कोई कोर्स किया है जो कोई ग्रामीण स्कीम के तहत आपने किया हो, तो फिर आपको 3 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिएगा। यदि सेकंड असेंशियल क्वालिफ़िकेशन की मैं बात करूं तो वो है नॉलेज ऑफ कोंकणी, यानी कोंकणी भाषा का ज्ञान होना ज़रूरी है। ध्यान रखें, ज़्यादा कुछ नहीं है। और डिजायरेबल में मराठी का नॉलेज भी है, यानी ये 2 भाषाएं आपसे मांगी गई है।
तो अगर इन दोनों भाषाओं का ज्ञान आपको है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे महाराष्ट्र से है तो लगभग उनको आती है, वो कर सकते हैं। और लाइन हेल्पर के लिए दोस्तों मैं बात करूं तो यहाँ काफ़ी अच्छी सीटें हैं, 300 सीटें हैं टोटल यहाँ पर देखिए, जिनमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 147 सीट है। देखो इसको भी पे मैट्रिक्स के लेवल 1 में ही रखा गया है, क्योंकि लेवल नीचे से कहाँ रखें बताओ। लाइनमैन को भी लेवल 1 में रखा है, लाइन हेल्पर को भी लेवल 1 में रखा है, तो दोनों एक ही बात है। यहाँ अलग से आपके लिए कोई एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन नहीं रखी गई, लेकिन दो चीज़ें तो वो है ही, कोंकणी और मराठी का ज्ञान आपको होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर जो मांगा गया है वो सिर्फ इतना मांगा गया है कि 2 वर्ष का अनुभव हो, आपने कहीं पर काम किया हो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में काम किया है तो सीधी सी बात है, बिना एक्सपीरियंस के तो नहीं हो सकता। यानी वही कुल मिला के कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल का यानी इलेक्ट्रीशियन से ITI हो और मान लीजिए कि 2 वर्ष का अनुभव भी है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। लाइन हेल्पर में भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज के लिए देखो दोस्तों 45 वर्ष की एज है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये एज हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है, और या जैसे मैं बात करूं तो EWS कैटेगरी के लिए होगी। रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उन सबको एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगी दोस्तों। कितनी छूट है वो हम सब जानते हैं लगभग, जैसे कि OBC को 3 वर्ष की, SC ST को 5 वर्ष की छूट है, तो वो आगे आएगा, मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं इसके लिए कि फॉर्म अप्लाई आपका जो है वो उसके लिए क्रूशियल डेट क्या रहेगी। 25 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और 5 दिसंबर 2021 इसके लिए लास्ट डेट है। तो इस दौरान आप इसमें फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ज़रूर इसमें फॉर्म सबमिट करें। फॉर्म सबमिट करने के लिए 3 ऑफिशियल वेबसाइट है आपके पास, आप इन तीनों वेबसाइट में से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला goaelectricity.gov.in, दूसरा cbes.goa.gov.in और तीसरा goa.gov.in, यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। 25 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। आइए दोस्तों कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पर बात कर लेते हैं, और उसके पहले हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा, वो ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, और जो असिस्टेंट लाइनमैन है उसके लिए देखो क्या है, 2 पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड होगा। पार्ट फर्स्ट में 80 क्वेश्चन आएंगे, यानी 80 नंबर का इलेक्ट्रिकल नॉलेज रहेगा, और 20 नंबरों का जो है वो कम्युनिकेशन स्किल और करंट अफेयर रहेगा, यानी ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा। और यही सेम देखो लाइन हेल्पर के लिए। अब देखो भाई, लाइन हेल्पर के लिए क्वालिफ़िकेशन लगभग वही, और अगर मैं बात करूं पे स्केल की वो भी वही, सिलेक्शन के लिए सिलेबस वही, जबकि सीटें ज़्यादा है। तो हो सके तो आप लाइन हेल्पर के लिए फॉर्म अप्लाई करें, क्योंकि सारी चीज़ें सेम वैसे ही है। तो दोस्तों और किसी जानकारी के लिए आप इस पूरे PDF नोटिफिकेशन को पढ़ें, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। PDF नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये PDF मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।